अच्छा, लोगों को एप्रीहेंशन है कि अदालत पूछ सकती है कि आप कौन, आप क्यों आए हैं, आपने क्यों फाइल किया है। तो पूछे ना, हम तो रास्ता ही देख रहे हैं यार। उस जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने तो जजमेंट दे दिया है कि देखिए बेसिक लॉ है, आज से नहीं पहले से, क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी पर्सन। इस देश का कोई भी नागरिक क्रिमिनल लॉ सेट कर सकता है। सिविल में एक बार वो सवाल जायज हो सकता है, क्रिमिनल में ऐसा जो सवाल पूछेगा उसको हम बोलेंगे आपको लॉ मालूम नहीं क्या? एकदम सिंपल, हम ये सवाल पूछेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, संकल्प सवाल पूछ रहे हैं नीलेश जी। बोले संकल्प। नीलेश जी नमस्कार। पता नहीं आपको मेरा शक्ल याद होगा कि नहीं। सबसे पहले हम लोग द रिट्रीट में मिले थे जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सुशांत का केस लेने के लिए, तो याद आया आपको शक्ल? आप कहाँ नहीं याद आ रही है? द रिट्रीट में मिले थे हम, बांद्रा वेस्ट में, शाहरुख खान के मन्नत के बंगले के बगल में जहां पे मीटिंग हुई थी, इवेंट हुआ था, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपने शाहरुख खान का केस लिया। हाँ एग्जैक्टली, अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्रोग्राम में। तो वहां पे हम लोग की बातचीत हुई थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सुशांत का केस आप ले लीजिए, इट्स अ बेटर एंड ड्रग्स रिलेटेड इशू और काफी सारे मुद्दे पर। तब आपने कहा था कि अंबर कोयरी से बात करने के लिए, एंड देन यू फोकस्ड ऑन इट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद दिला दूं कि मेरी मुलाकात आपसे वहीं पर हुई थी, उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं कई दिनों से यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ इनके साथ, और कल या परसों जो है उमेश शर्मा जी के नाम से एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पर आए थे चैनल पर। उन्होंने वही जस का तस एक मुद्दा रख दिया जो मुझे डिस्ट्रिक्ट लीगल एड से भी वही मुद्दा सुनने को मिलता है कि आप कौन है, आपको क्या फर्क पड़ता है कि सुशांत की मृत्यु हुई, उससे आपको क्या फर्क पड़ा, आपका क्या लॉस हुआ, आप क्यों इसमें बोलना चाह रहे हो। तो इस बात को वकील साहब ने, उमेश शर्मा जी ने जस्टिफाई कर दिया कि यही होगा, इस कारण से जो अटक जाएगा, और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार हद हो गई फिर तो। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल जज साहब के जीवा पे सरस्वती निवास करने वाली हैं। आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत कीजिए, इन्होंने पॉइंट पूछा है, जरा उसका आइए ना। हाँ, उन्होंने पूछा कल रॉन्ग लीगल पोजीशन बताई गई, उसमें वन ऑफ द जिम्मेदार पर्सन आप भी हो। गलत पॉइंट बताया, लोगों को डिस्करेज किया आप लोगों ने। जब लॉ क्लियर है, धनराज आसवानी का 2023 का जस्टिस चंद्रचूड़ का फुल बेंच का जजमेंट है, बेस्ड ऑन द ऑल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट criminal case can be filed by any citizen who is concerned with the case or not concerned with the case। और उसको लॉजिक सुन लीजिए आप जा देखिए, रास्ते में मर्डर हो रहा है, किसी का गोली मार दी, मर्डर हो गया, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो क्या ये सर्कल पे जाकर कंप्लेंट लिखवा नहीं सकते? पुलिस बोलेंगे कि तुम कौन हो? तो ये ऐसा एक्चुअली गलत लॉ का पोजीशन आप मत बताइए पब्लिक को। संकल्प जी सेटिस्फाइड? बिल्कुल, ये इनका इशू नहीं है सर, नहीं ये इनका इशू नहीं है, आशुतोष जी की बात नहीं है, ये बात है वो उमेश शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुनो संकल्प, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते अगर कोई व्यक्ति ये सवाल नीलेश जी से नहीं पूछेंगे, मेरे से लिख लो आप। नहीं सुने, मुझे गुस्सा क्या था, नहीं अगर ऐसा कुछ होगा नीलेश जी, मेरा एक वो था कि ये जो बोलते हैं ना, इनका जो इशारा होता है वो ये होता है कि वो जज इन्फ्लुएंस है, वो जज इन्फ्लुएंस है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो जो सरस्वती मुंह में बैठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बता दिया, हमारी 30-35 लोगों की टीम कल लड़ाई लड़ेगी। मोटी मोटी थोड़ी बात अगर संक्षेप में खाली बता दीजिए कि ये सब हमारे ये कंसर्न है, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, ये कोर्ट में ही की हो जाएगी। तो कल की हियरिंग के बाद हम लोग जो कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक बार फिर से जुड़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामना, और हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना नीलेश, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। तो ये संकल्प, आज हम इस डिबेट को अब यहाँ क्लोज कर रहे हैं, और SSR वॉरियर से अनुरोध कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। लड़ाई जारी है, बड़े से बड़े महारथी के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं हैं।
डरने वाले नहीं हैं और अब तो कोर्ट में मुकाबला होगा और हम लोग जीतेंगे। न्याय हमारे पक्ष में रहेगा, आप निश्चित मान करके चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। कल परसों में जैसे ही अपडेट आती है हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।